अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से हैं। इन्फो टीवी पे आपको खुशामदीद कहते हैं। हमने 9th की केमिस्ट्री स्टार्ट की हुई है और हम पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं। और पहले चैप्टर में पहला जो लेक्चर था वो इंट्रोडक्शन था। उसके बाद केमिस्ट्री की ब्रांचेस पढ़ी हैं। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं सुना तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वो जाके वीडियो देख लें। और आज इस वीडियो में हम एलिमेंट को डिस्कस करेंगे। तो क्या होता है एलिमेंट? शुरू में सिर्फ 9 एलिमेंट्स थे। ये 9th की जो केमिस्ट्री है एलिमेंट टॉपिक है, उसके जो शुरू वाली चंद लाइन है उसमें वो बता रहा है कि शुरू में सिर्फ 9 एलिमेंट थे जिनके बारे में साइंटिस्ट ने कुछ थोड़ा बहुत बताया था। अब वो 9 एलिमेंट्स थे, कौन से थे? उनमें कार्बन था, उनमें हाइड्रोजन था, लेड, आयरन, कॉपर, मरकरी, ये तकरीबन 9 एलिमेंट थे। तो कुछ अर्से बाद फिर एलिमेंट्स ज़्यादा डिस्कवर हो गए तो उनकी तादाद बढ़ के 63 हो गई। शुरू में कितने थे? 9 एलिमेंट्स थे। कुछ अर्से बाद एलिमेंट्स की तादाद हो गई 63। तो तब ऐसा कहा जाता था कि एलिमेंट्स आर दी सब्सटेंसेस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय ऑर्डिनरी केमिकल मीन। कि एलिमेंट्स ऐसा सब्सटेंस है जिसको सादातर अज्जा में तब्दील नहीं कर सकते ऑर्डिनरी केमिकल मीन के जरिए। तो जो मॉडर्न डेफिनेशन है, अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि डिफाइन एलिमेंट या व्हाट इज एलिमेंट, तो आप लोगों ने मॉडर्न डेफिनेशन लिखनी होगी। तो मॉडर्न डेफिनेशन एलिमेंट्स की क्या है? एलिमेंट इज द सब्सटेंस made up of same type of atom having same atomic number and cannot be broken down into simple substance by ordinary chemical means। तो आधा बोर्ड तो डेफिनेशन से ही फुल हो गया। तो एलिमेंट क्या है? ये एक सब्सटेंस है जो बना है एक जैसे एटम से। यानी एलिमेंट के जितने भी एटम है किसी स्पेसिफिक एलिमेंट के, वो सारे के सारे एक जैसे हैं। क्या मतलब जी एक जैसे हैं? उनका एटॉमिक नंबर सेम होगा। तो क्या मास नंबर सेम हो सकता है? इसके बारे में जब आइसोटोप आएगा फिर डिटेल में बात होगी। लेकिन जितने भी किसी भी एलिमेंट के एटम्स होंगे, ये बेटा जी ज़हन में बात बिठा ले, उनका एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होगा, उनका एटॉमिक नंबर सेम होगा और आप उनको तोड़ नहीं सकते, उनको सादातर अज्जा में तब्दील नहीं कर सकते। कोई भी एलिमेंट है उसके जितने भी एटम्स हैं उनका सबका एटॉमिक नंबर सेम होगा और सबकी प्रॉपर्टीज यूनिक होंगी। ये ध्यान में रखें, किसी भी एलिमेंट के सारे एटम का एटॉमिक नंबर सेम होता है और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो सेम होती हैं, वो चेंज नहीं होती है। तो क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं? और क्या मास नंबर चेंज होता है? बिल्कुल, मास नंबर भी चेंज होता है, चेंज हो सकता है और फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो सकती हैं। अच्छा, ऐसा कैसे मुमकिन है? क्योंकि कोई भी एलिमेंट है उसके डिफरेंट एटम्स हो सकते हैं। जिस तरह उनको फिर हम आइसोटोप कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं, प्रोटियम है, फिर ड्यूट्रियम है और ट्रिटियम है। प्रोटियम का एटॉमिक नंबर 1 है, ड्यूट्रियम का भी 1 है, ट्रिटियम का भी 1 है, लेकिन तीनों के मास नंबर डिफरेंट हैं और तीनों की केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम है लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज में थोड़ा बहुत चेंज आ जाता है। तो यहाँ तक तो उम्मीद आप लोगों को समझ आ गई होगी। इसके एग्जाम्पल में कोई भी आप लिख सकते हैं। अगर एलिमेंट की डेफिनेशन आ जाती है तो मॉडर्न डेफिनेशन आप लोगों को लिखनी होगी। एग्जाम्पल फिर बेशुमार 118 एलिमेंट्स हैं। सोडियम लिख सकते हैं, क्लोरीन लिख सकते हैं, क्लोरीन, आयरन, कुछ भी। अच्छा जी, उसके बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, इनकी मिकदार के बारे में वो बता रहा है कि इनकी कंसंट्रेशन कितनी है।
इनकी अबंडेंस कितनी है, रिलेटिव अबंडेंस कितनी है, वो ये इस पेज के दरमियान में एक टेबल दिया हुआ है, उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन तो नहीं आता, लेकिन उसमें से वो एमसीक्यू पूछ सकता है कि हमारी अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन कितने हैं, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कितने हैं, या वाटर में ऑक्सीजन कितने हैं। इसी तरह वो 3-4 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, इनकी वो अबंडेंस के बारे में वो वो पूछ रहा है या वो बता रहा है। तो इस टेबल में वो ज़रा देख लेना है, वो क्योंकि उसमें से एमसीक्यूज आ सकते हैं, तो उसको ज़रा एक नज़र मार लेनी है। उसके नीचे फिर एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन के बारे में बता रहा है। क्लासिफिकेशन के वो बकायदा हेडिंग तो नहीं दी हुई, लेकिन आप वहाँ पे हेडिंग बना सकते हैं, क्योंकि अगर एलिमेंट नाम क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोगों को पहले बताना होगा इसकी जो पहले डेफिनेशन थी वो क्या थी, कितने एलिमेंट से अब कितने हैं, फिर मॉडल डेफिनेशन लिखनी होगी, उसके बाद फिर आप लोगों को एग्जाम्पल भी लिखनी है। तो फिर एंड पे जो जिसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन देनी उसकी क्लासिफिकेशन हेडिंग बना लें। तो एलिमेंट्स की एक वाले से 3 कह सकते हैं इसकी एग्जाम है, यानी एलिमेंट्स की फिजिकल स्टेट के वाले से भी आप कह सकते हैं कि एलिमेंट या तो सॉलिड फॉर्म में होते हैं या लिक्विड फॉर्म में होते हैं और या गैस फॉर्म में होते हैं। मेजॉरिटी एलिमेंट्स बेटा जो होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, जैसे आयरन है, लोहा, जितनी भी मेटल है ज़्यादातर सॉलिड फॉर्म में है। उसके बाद सिर्फ 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो लिक्विड फॉर्म में है, उसमें एक मरकरी है और दूसरा ब्रोमीन है। ये बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है कि विच आर एलिमेंट्स प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट। तो आप लोगों ने इस तरह सिर्फ इन दोनों का सिंबल नहीं लिख देना, इस तरह मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे। आप लोगों को बाकायदा लिखना होगा देयर आर फॉलोइंग एलिमेंट्स दैट प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट, के मदरजा झैल एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि माया हालत में पाए जाते हैं, फिर उनका बाकायदा नाम लिखना होगा, मरकरी और ब्रोमीन। उसके अलावा कई ऐसे एलिमेंट्स हैं जो गैस फॉर्म में होते हैं, जैसे ऑक्सीजन है, जैसे क्लोरीन है, जैसे फ्लोरीन है, हाइड्रोजन है, जैसे हीलियम है। तो ये सारे लिक्विड फॉर्म में गैस फॉर्म में होते हैं। तो उसके बाद एलिमेंट के ना सिंबल के बारे में वो बात कर रहे हैं। मैं ज़्यादा डिटेल में चीज़ें नहीं बता रहा क्योंकि 9th क्लास में उतना डिटेल में लिखा भी नहीं हुआ, और आप लोगों ने फिर उतने ही लिखना है जितना आपकी बुक में लिखा हुआ है, उतनी आपको पता भी होना चाहिए। और पेपर की रिक्वायरमेंट भी आपकी बोर्ड की इतनी है कि जो बुक में है वो आप लिख दें, हेडिंग बना दें, लिखाई अच्छी होनी चाहिए, मार्क्स पूरे मिल जाते हैं। तो सिंबल के बारे में क्या बताता है, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको उनकी अलामत से ज़ाहिर हम करते हैं, उनके सिंबल है। अब वो सिंबल इंग्लिश वर्ड भी हो सकता है, वो लैटिन वर्ड भी हो सकता है, वो ग्रीक वर्ड भी हो सकता है। जैसे ऑक्सीजन के लिए ये पूरा हम नहीं लिखते हैं, अगर हम पूरा लिखेंगे तो इसमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा, तो हम सिर्फ ओ लिख देते हैं। ऑक्सीजन को हम इस तरह दायर कर देते हैं ओ। जो हाइड्रोजन है इसके लिए हम खाली पूरा हाइड्रोजन लिखने से बेहतर हाइड्रोजन एच लिख देते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी हैं कि जिनके सिंबल में 2 अल्फ़ाबेट है, उनमें जो पहला अल्फ़ाबेट है वो कैपिटल होगा, दूसरा अल्फ़ाबेट वो स्मॉल होगा, जैसे क्लोरीन है। और क्लोरीन में सी कैपिटल है, एल स्मॉल होगा। और कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जिनका जो जब हम लिखते हैं तो लगता है सिंबल कुछ और है, लेकिन एक्चुअली सिंबल उनका कुछ और होता है, जैसे सोडियम है। अब लगता तो ऐसे है कि एस होना चाहिए सिंबल, लेकिन अगर हम इसका सिंबल एस रखें तो सल्फर का भी एस है, तो ये कैसे पता चलेगा ये सल्फर है या सोडियम है। तो इसलिए सोडियम के लिए लैटिन वर्ड है नेट्रियम, तो उसका सिंबल Na वो हम रखते हैं। अच्छा, अब नेट्रियम है ही तो फिर N भी तो रख सकते हैं, Na क्यों रखा है? तो N अगर रखेंगे तो नाइट्रोजन का भी तो सिंबल N है ना, तो फिर कैसे पता चलेगा ये N इट इज फॉर नाइट्रोजन और सोडियम, तो इसलिए हमने नेट्रियम यानी Na। तो सिंबल का क्वेश्चन 2 तरह से आ सकता है कि व्हाट आर सिंबल ऑफ एलिमेंट, सिंपल सी स्टेटमेंट होगी, या फिर एक और क्वेश्चन जो बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है कि गिव बेनिफिट ऑफ सिंबल ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट्स को अलामत से या सिंबल से जाहिर करने का क्या फायदा है। तो उसके बेटा जी 2 बेनिफिट है, बुक में तो ऐसा नहीं लिखा हुआ लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए। इट सेव्स टाइम,
इट इज इजी टू राइट। मैं लिख देता हूँ, आप लोग नोट कर लें कि बेनिफिट क्या है। इट सेव्स टाइम, इससे वक्त बचता है। इट इज इजी टू राइट, लिखने में आसानी होती है। तो उसके बाद इसकी वैलेंसी है। तो वैलेंसी सिंबल में इतनी है, मजीद इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए गलत हो गए थे। तो वैलेंसी क्या होती है? किसी भी एलिमेंट की ये एक यूनिक प्रॉपर्टी है वैलेंसी। तो डेफिनेशन हम कैसे करेंगे? द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट। कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट की बॉन्ड बनाने की सलाहियत, दूसरे एलिमेंट से जुड़ने की सलाहियत, उसको उसकी वैलेंसी कहते हैं। अगर कोई एलिमेंट, कोई एटम एक बॉन्ड बना रहा है तो उसकी वैलेंसी एक होती है। जैसे हाइड्रोजन है, इसकी वैलेंसी एक होगी। ऑक्सीजन है, इसकी वैलेंसी दो होगी क्योंकि ये दो बॉन्ड बना रहा है। नाइट्रोजन है, वो तीन बॉन्ड बनाता है, इसकी वैलेंसी तीन होगी। इस तरह कार्बन है, वो चार बॉन्ड बना रहा है तो उसकी वैलेंसी चार होगी। तो वैलेंसी के बारे में मैंने अभी बताया कि वो बोर्ड फिल हो गया था, इरेज करना था, कि ये किसी भी एलिमेंट की बॉन्ड बनाने की सलाहियत है। किसी भी एलिमेंट की किसी दूसरे एलिमेंट से जुड़ने की सलाहियत है। कोई भी एटम कितने बॉन्ड बना सकता है? बॉन्ड क्या होता है, ये दूसरे चैप्टर में खास तौर पे डिटेल में इस बारे में बात होगी कि बॉन्ड क्या होता है। कि ये एक मॉलिक्यूल में दो एटम्स को जोड़े रखने की जो फोर्स है, तो उसको बॉन्ड कहते हैं। द फोर्स दैट होल्ड्स टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल एलिमेंट। तो इसके बारे में डिटेल में बात होगी। अभी हम वैलेंसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर इसकी सिंपल डेफिनेशन आ जाए कि व्हाट इज वैलेंसी, तो इतना लिख के दी कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट्स इज नोन एज वैलेंसी। तो नीचे पे दो तीन एग्जांपल, दो बार सूरत लिखिएगा, एक तो कम से कम आपने लिखनी है, तो फिर पूरे नंबर मिल जाएंगे। लेकिन नीचे जो दो पैराग्राफ है, जो पहला पैराग्राफ है उसमें वो कोवेलेंट कंपाउंड के बारे में बात करता है कि जो कोवेलेंट कंपाउंड हैं उनकी वैलेंसी क्या होती है। इसमें वो ये बता रहा है कि जो कोवेलेंट कंपाउंड हैं उनकी वैलेंसी हम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम से डिटरमिन करते हैं। वो कैसे कि कोई भी एटम या कोई भी एलिमेंट कितने हाइड्रोजन एटम से बॉन्ड बना रहा है, कितने हाइड्रोजन एटम से वो कंबाइन कर रहा है, उससे उसकी वैलेंसी का हम अंदाजा लगाते हैं। जैसे ये ऑक्सीजन है, ये दो हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रहा है क्योंकि ये H2 यहाँ पे हाइड्रोजन दो है, इसलिए हम कहते हैं कि ऑक्सीजन की वैलेंसी इस तरह लिखते हैं, ऑक्सीजन की वैलेंसी दो है और क्लोरीन जो है वो एक हाइड्रोजन से जुड़ रहा है, तो इसलिए क्लोरीन की वैलेंसी एक है। नाइट्रोजन की अगर बात करें तो वो तीन से बॉन्ड बना रहा है, तो इसलिए नाइट्रोजन की वैलेंसी तीन है। कार्बन की अगर बात करें तो वो चार हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रहा है, इसलिए कार्बन की वैलेंसी चार होगी। तो ये तो हो गया कोवेलेंट कंपाउंड है। इसके अलावा जो आयनिक कंपाउंड है उनमें क्या सीन होता है। आयनिक कंपाउंड में बच्चे हमने देखना होता है कि कोई भी एटम कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है या कितने इलेक्ट्रॉन वो गेन कर रहा है, उससे हम उसकी वैलेंसी का आइडिया लगाते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन लूज क्यों करने हैं या गेन क्यों करने हैं? इन ऑर्डर टू अटेन स्टेबिलिटी, in order to attain 8 इलेक्ट्रॉन इन दी वैलेंस शेल। तो आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने होते हैं, ऑक्टेट रूल को फॉलो करना होता है। अगर किसी भी एटम के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उसने ऑक्टेट रूल को फॉलो करना है, यानी ऑक्टेट रूल उसने पूरा करना है। तो ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि देयर शुड बी 8 इलेक्ट्रॉन इन दी वैलेंस शेल ऑफ एन एटम। आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर 8 नहीं है तो या तो उसने जितने इलेक्ट्रॉन कम है उतने गेन कर ले, अगर गेन करना पॉसिबल नहीं है तो लूज कर दे। जैसे सोडियम है, अब इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है
अब इसके लिए 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना तो मुश्किल है, तो ये क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। इसकी वैलेंसी 1 हो गई। क्लोरीन है, इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब 7 इलेक्ट्रॉन लूज तो नहीं हो सकते, इसलिए ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर देता है, तो इस तरह इसकी वैलेंसी भी 1 होगी। तो ये डिपेंड करता है कि कोई एटम कितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है या कितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है, उससे हम उसकी वैलेंसी का आइडिया लगाते हैं। तो मजीद आखिरी पैराग्राफ में जो टेबल नंबर 1.2 है जिसमें वैलेंसी बताई हुई है, इसके नीचे जो 4-5 लाइनों का पैराग्राफ है उसमें वो वेरिएबल वैलेंसी की बात करता है कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जिनकी वैलेंसी वेरिएबल होती है। जैसे आयरन है, इसकी वैलेंसी 2 भी होती है और 3 भी होती है, +2 और +3। यानी आयरन सल्फेट जो है FeSO4 जो है, इसमें इसको फेरस सल्फेट भी बोलते हैं, इसमें इसकी वैलेंसी +2 है। और जो फेरिक सल्फेट है Fe2SO4 थ्राइस, इसमें आयरन की वैलेंसी 3 होती है, इसे फेरिक सल्फेट बोलते हैं। पर इसमें से कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं बनता। जो इसमें एलिमेंट में जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, मजीद सुन लें। कि एक तो एलिमेंट के बारे में पूछ सकता है कि एलिमेंट की मॉडल डेफिनेशन क्या है और इसकी एग्जाम्पल क्या है। इसकी क्लासिफिकेशन, ये पॉसिबल क्वेश्चन है, ये क्लासिफिकेशन है ना, ये कितने सॉलिड हैं, लिक्विड है, गैस है, या मेटल, नॉन मेटल और मेटलाइड्स कितने हैं, तो ये है। और इसमें जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि गिव एलिमेंट्स इन लिक्विड स्टेट। अगले पेज पे हैं तो सिंबल के बारे में पूछेगा। सिंबल के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गिव बेनिफिट ऑफ सिंबल ऑफ एलिमेंट, और एलिमेंट की वैलेंसी के बारे में पूछ सकता है, ये जो क्वेश्चन है। नीचे जो स्टैंडर्ड जो क्वेश्चन है मेरे अकॉर्डिंग वो ये है कि हाउ वैलेंसी ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड कैन बी डिटरमाइंड और हाउ वैलेंसी ऑफ आयनिक कंपाउंड कैन बी डिटरमाइंड। तो इसमें यही क्वेश्चन है, ये इसको प्रिपेयर कर लीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अगले कुछ टॉपिक इसी चैप्टर के डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, अल्लाह हाफिज़।